नमस्कार साथियों। देखिए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के 7 नंबर पार्ट में मैं आपको क्रेब्स साइकिल पर चर्चा करूंगा। तो ये क्रेब्स साइकिल मैकेनिज्म और रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेप है, ये आपको जानकारी होगी। क्योंकि 5th पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था ग्लाइकोलाइसिस, 6th पार्ट में मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बताया था, और ये अब जो है वह 7 पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपसे क्रेब्स साइकिल पर चर्चा करूंगा। तो 1937 में एक साइंटिस्ट थे क्रेब्स। क्या क्रेब्स साइंटिस्ट थे? 1937 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल को देखा। उसी साइकिल को मुख्य रूप से इन्होंने अपने नाम से क्रेब्स साइकिल नाम दे दिया। इसको टीसीए चक्र भी कहा जाता है। टी का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल, इस सी का मतलब सिट्रिक, ए का मतलब एसिड, सी का मतलब साइकिल, यानी कि इसको सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी जाना जाता है, टीसीए चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पहले ये आप नाम याद कर लें कि इसके क्रेब्स साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको क्रेब्स नाम से जाना गया। ट्राई कार्बोक्सिलिक टीसीए और सिट्रिक एसिड चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर सभी एंजाइम पाए जाते हैं। इस कारण यह जो क्रिया है, यह जो साइकिल है, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। जिससे ध्यान रख लें, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस थी वह कहाँ संपन्न हुई थी? साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये विषय ध्यान दे लें। तो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के फलस्वरूप बने। लास्ट स्टेप आपने देखा होगा, ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के बने थे। ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके फलस्वरूप एसिटिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ? एसिटिल को एंजाइम ए प्राप्त होता है। इस स्टेप पर, इस क्रिया में पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेता है। डिहाइड्रोजिनेज मैं पहले ही कह चुका हूं कि सीधे सीधे क्या बोला जाएगा कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं। तो इस वजह से पायरुविक एसिड को एनएडी से रिएक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो निकलेंगे वो एनएडी द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप NADH2 बनता है, और साथ ही साथ मुख्य रूप से CO2 बाहर निकल रही है। अब ये जो एसिटिल को एंजाइम ए है, यह क्रेब्स साइकिल्स में एंटर करता है। यह क्रेब्स साइकिल्स में एंटर करता है। तो क्रेब्स साइकिल्स में वो ग्रुप से एंटर करता है, तो कैसे करेगा? इसके लिए मुख्य रूप से क्या होता है, पूर्व में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए रिएक्ट होकर सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है, और यह कार्य सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। यह कार्य सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, अर्थात एसिटिल को एंजाइम ए पूर्व में बने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके सिट्रिक एसिड बनाता है। क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड बनाया। यह सिट्रिक एसिड से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है, एक अणु जल का निकला, तो क्या बना? सिस एकोनेटिक एसिड बना। क्या बना? सिस एकोनेटिक एसिड बनता है। अब यह सिस एकोनेटिक एसिड एक अणु H2O को ले लेता है, पुनः एकोनाइटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। सिस एकोनेटिक एसिड H2O से रिएक्ट होकर एकोनाइटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में
आइसोसिट्रिक एसिड बना रहा है। ये देखिए आइसोसिट्रिक एसिड बना। आइसोसिट्रिक एसिड पुनः NAD से रिएक्ट होकर, आइसोसिट्रिक एसिड पुनः NAD से रिएक्ट होकर आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है। अब यह ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में मुख्य रूप से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनाता है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनाता है। और यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड पुनः NAD से रिएक्ट होकर अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो मैं यहां सिर्फ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स लिख रहा हूं, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में इससे पुनः क्या हाइड्रोजन आयंस निकले और यह हाइड्रोजन आयंस NAD द्वारा ग्रहण करके NADH2 बनाता है। तो इस प्रकार अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में NAD से रिएक्ट होकर NADH2 बना रहा है और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वह सक्सिनाइल को एंजाइम A बनता है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वह क्या बन रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम A बनता है। यह सक्सिनाइल को एंजाइम A सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड बनता है। क्या बनाता है, सक्सिनाइल को एंजाइम A सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सक्सिनिक एसिड बनाता है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से एक फॉस्फेट समूह बाहर निकलता है, एक फॉस्फेट समूह बाहर निकलता है। यह फॉस्फेट समूह मुख्य रूप से GDP, यह फॉस्फेट समूह किसके द्वारा, GDP के द्वारा रिसीव किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, GTP यानी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ये था ग्वानिन डाइफॉस्फेट। GDP का मतलब ग्वानिन डाइफॉस्फेट। यह एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ग्रहण करके GTP में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है GDP प्लस IP और GTP में बन गया। तो ये सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, फिर आ गया, देखिए फिर आ गया आपका कौन सा एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यानी हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यह हाइड्रोजन आयन अब NAD के द्वारा रिसीव नहीं किए जाएंगे, अब यह FAD के द्वारा रिसीव किए जाएंगे। किसके द्वारा रिसीव किए जाएंगे, FAD, और FADH2 बन जाता है। क्या बनता है, FADH2 बन जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट जो बनता है वह फ्यूमेरिक एसिड बनता है। अर्थात एक बार पुनः सुने, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड बनाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वह हाइड्रोजन आयन FAD के द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं और FADH2 बनता है। तो वही इस एरो पे लिख दिया गया, FAD से FADH2। अब मुख्य रूप से आता है फ्यूमेरिक एसिड जो बना, यह फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, यह फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में मैलिक एसिड बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है। अर्थात फ्यूमेरिक एसिड से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाता है, एक अणु जल का बाहर निकला, जिसके फलस्वरूप क्या बन गया, मैलिक एसिड बना। और एंजाइम्स कौन सा था, फ्यूमरेज एंजाइम कौन सा था, फ्यूमरेज एंजाइम था। अब ये मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये मैलिक एसिड देखिए पुनः डिहाइड्रोजिनेज आया, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। अब ये ध्यान सुने, इस क्रिया पर इस स्टेप में मुख्य रूप से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो यानी हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे। जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन NAD के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और NADH2 बन जाता है। क्या बना, NADH2 बन जाता है। तो वही NADH2 इस रिएक्शन पर मैंने बना के दिखाया। फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः एसिटिल को एंजाइम से रिएक्ट होकर सिट्रिक एसिड
बनाता है। इस प्रकार से ये साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में सतत चलती रहती है और जिसके फलस्वरूप 30 एटीपी प्राप्त होते रहते हैं। 30 एटीपी मुख्य रूप से प्राप्त होते रहते हैं। ये किस प्रकार से प्राप्त होंगे, कैसे कैसे ये साइकिल चली, एक बार मैं आपको पुनः फॉर्मूले के द्वारा बताऊंगा। देखिए, मेरे द्वारा बनाया गया एक फॉर्मूला है, CCIO के सलाम साहब फिर मिल ओ। देखिए, एक आजकल मतलब ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन के दौरान मतलब आप और हम लोग मतलब किसी कंपनी को बुक करते हैं तो उसका मतलब व्यक्ति लेकर आता है। तो एक मतलब मालिक के द्वारा सीसी को परफ्यूम सीसी को बुक किया गया ऑनलाइन पर, तो वह सीसी लेकर आया, बेल बजी, डोर बजी, क्या डोर पर जो बेल लगी थी दरवाजे पर वह बजा। उसका मालिक का जो नौकर था वह नौकर गया, गेट खोला, देखा कुछ है, तो वह अपने मालिक से कहता है, साहब CCI। तो मालिक कहता ओके। तो वो अंदर एंटर होता है सीसी लेकर, तो स्वाभाविक है मालिक है, सलाम साहब, वो जो सीसी लेकर आया था उस कंपनी से, तो वो कहता है सलाम साहब, दे देता है, पैसा दे देता है। फिर वो बाद में जब चलता है तो कहता है फिर मिल यो, यानी कि आप फिर इस कंपनी पर प्रोडक्ट बुक करें और मैं आपके पास लेकर आऊंगा तो फिर मिलेंगे। तो यही फॉर्मूला मेरे द्वारा बनाया गया है। तो किस प्रकार से एसिटिल कोएंजाइम ए जैसे ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो ये फॉर्मूला लागू होता है। उस दौरान फॉर्मूला लागू होगा CCIO के सलाम साहब। देखिए, सी एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलकर क्या बनाया, सिट्रिक एसिड बना। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड बना, तो दूसरा सी हो गया। देखिए, ये दूसरा सी हो गया। सिस एकोनिटिक एसिड एकोनाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रिक एसिड बना रहा है, तो ये आई हो गया। फिर आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाया, तो ये ओ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कीटोग्लूटेरिक एसिड बना रहा है, तो ये के हो गया। फिर कीटोग्लूटेरिक एसिड ने सक्सिनाइल को एंजाइम बनाया, तो ये एस हो गया। सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनिक एसिड बना रहा है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये तो ये एस हो गया। फिर ये सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है, फ्यूमेरिक, तो ये एफ हो गया डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। फिर फ्यूमेरिक एसिड ने मैलिक एसिड बनाया, तो ये एम हो गया। और फिर मैलिक एसिड ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, तो वो ये ओ हो गया। इस प्रकार आप इसको चूंकि सीक्वेंस में याद करना है, तो इस वजह से ये मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ा। क्या सीक्वेंस में याद करना है, इस वजह से ये मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ा। तो विशेष ध्यान रखें, एक ओ यहाँ है, तो इसका मतलब है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, और एक लास्ट ओ ये है, तो आपको ध्यान रखना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, यहाँ एसिटिक एसिड है, यहाँ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है। ये पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में मुख्य रूप से क्रेब्स साइकिल में 30 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 30 एटीपी बने। अब ये 30 एटीपी बनते किस प्रकार से हैं, 30 एटीपी बनते किस प्रकार से हैं। एक पायरुविक एसिड, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बने थे, मैं यहाँ एक की चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल। एक पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनते हैं, तो निश्चित है 2 पायरुविक एसिड से थे, तो 15 दूनी 30, तो इस प्रकार से 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो देखिए, एक NADH2, यहां आप कहीं देख रहे हो पूरे साइकिल में मैंने एटीपी के फॉर्म में नहीं बताया, एक। दूसरा आप देखिए, दूसरा, फिर तीसरा, और फिर आप यहां देख रहे हैं ये 4th नंबर। तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि 4 NDH2 आपके पास है, ठीक है।
फिर आप देख रहे हैं कि जीडीपी से जीटीपी बना था। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब प्राप्त होता है तो क्या बन रहा है, जीटीपी बन रहा है। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, 1 जीटीपी बना। अब सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में फ्यूमेरिक एसिड बना रहा है, तो इस रिएक्शन में भी FADH2 बना। इस रिएक्शन में क्या बना, FADH2। ये तो इस प्रकार से आपके पास ये प्राप्त हुई। ये ETS साइकिल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, विशेष ध्यान रखें क्रेब्स साइकिल में एनर्जी नहीं, एनर्जी कैसे मुक्त हुई। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, ये जो बने हैं, ये ETS साइकिल के माध्यम से मुख्य रूप से 30 ATP बनाते हैं। कैसे बनेंगे, एक पायरुविक एसिड का पहले अपन बताएंगे, फिर उसके फलस्वरूप दूसरे का गुणा कर देंगे तो दूसरा निकल आए। देखिए आपको ग्लाइकोलाइसिस में मैं बता क्या था, NADH2 से, एक NADH2 से 3 ATP बनते थे। तो ये यहां गुणा में 3 का कर दूं, क्या कर दूं, 3 का गुणा कर सकता हूं आसानी से, कोई समस्या नहीं है। तो 4 3 12 यानी 12, कितने, 12 ATP प्राप्त हुए। एक जीटीपी से एक ATP, तो स्वाभाविक है यहां मैं 1 का करूं तो यहां क्या प्राप्त हुआ, 1 ATP प्राप्त हुआ। FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से 2 ATP प्राप्त होते, तो इस प्रकार से यहां 1 प्राप्त हुआ था। तो ये FADH2 1 था, सिर्फ सीधे सीधे 1 है, तो 2। तो इस प्रकार से इनका आप मतलब प्लस करेंगे तो 15 ATP प्राप्त हो रहा है। कितना ATP प्राप्त हो रहा है, 15 ATP प्राप्त हो रहा है। और ये एक पायरुविक एसिड का मैंने आपको बताया है, एक पायरुविक एसिड, जबकि ग्लाइकोलाइसिस में अपने को 2 पायरुविक एसिड प्राप्त हुए थे। तो जब एक से 15 प्राप्त होंगे तो दूसरे से भी 15 प्राप्त होंगे, तो 15 दूनी 30, इस प्रकार से 30 ATP प्राप्त आप और हम लोगों को होते हैं। तो ये आप और हम लोगों ने देखा 30 ATP। अब यदि कोई आपसे प्रश्न करता है, क्या आपसे कोई प्रश्न करे कि कुल रेस्पिरेशन में कितने ATP प्राप्त हुए, तो 8 आपको कहां प्राप्त हुए थे, 8 कहां प्राप्त हुए थे, सीधे सीधे ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे में, और 30 यहां प्राप्त हुए। तो 30 और 8 38 यानी 38 ATP टोटल इस प्रकार से एक एरोबिक रेस्पिरेशन में प्राप्त होते हैं। तो ये आपका क्या है, क्रेब्स साइकिल।